अमेरिका, जिसे दुनिया आज़ादी और लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक मानती है, आज उसी देश में सियासत खून से लथपथ हो चुकी है। ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत है। ये हकीकत बताती है कि अमेरिका में राजनेता तो क्या, उनके समर्थक भी अब सुरक्षित नहीं हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली थी। किस्मत से वो बच गए थे, लेकिन 10 सितंबर 2025 को उनके एक नौजवान समर्थक चार्ली कर्क इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। ऊटा वैली यूनिवर्सिटी के स्टेज पर चार्ली कर्क अपने तीखे अंदाज में सवाल जवाब कर रहे थे। तभी अचानक एक स्नाइपर की गोली 200 गज दूर किसी इमारत की छत से चली और सीधे उनके गले को चीर गई। खून के फव्वारे निकले, चीखें गूंज उठी और वो नौजवान धड़ाम से गिर गया। ये कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि अमेरिका की गंदी सियासी जंग का नतीजा थी। चार्ली कर्क कौन थे? वो सिर्फ एक समर्थक नहीं, बल्कि अमेरिकी दक्षिणपंथी सियासत का एक चमकता सितारा थे। वो जिन्होंने ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मिशन को युवाओं तक पहुंचाया। वो कंजर्वेटिव कल्चर वॉरियर जो वोक संस्कृति और गन कंट्रोल के खिलाफ खुलकर बोलते थे। उनके लाखों फॉलोअर थे, लेकिन उनकी यही बेबाकी उनकी जान की दुश्मन बन गई। FBI इसे एक टारगेट अटैक कह रही है। अब सवाल है, क्या इस हत्या की वजह सिर्फ विचारधारा है, या फिर अमेरिका का वो गन कल्चर जो अब नेताओं और उनके समर्थकों पर ही भारी पड़ रहा है? जिस गन कल्चर की चार्ली खुद वकालत करते थे, उसी ने उनकी जान ले ली। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। अमेरिका में सेकेंड अमेंडमेंट के नाम पर हर साल हजारों लाशें गिरती हैं। स्कूल, मॉल, चर्च, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। आज भारत के यूपी और बिहार जैसे राज्य भी अमेरिका से ज्यादा सुरक्षित लगते हैं, जहां राजनीतिक हत्याएं उतनी नहीं होती। चार्ली की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि लोकतंत्र में विचारों की आजादी की हत्या है। ये अमेरिका का वो कड़वा सच है जो हमें बता रहा है कि चाहे देश कितना भी तरक्की कर ले, अगर उसकी बुनियाद में खून हो तो वो कभी सुरक्षित नहीं हो सकता।